नमस्कार बच्चों, मैं अशोक पोटभरे आप लोगों के समक्ष एक नए कंटेंट के साथ उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है क्लास 11th सीजी सीबीएसई के बच्चे एवं बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन, जिसका हमारे बेसिक चैप्टर्स हैं, जिसमें जनरल, डेबिट क्रेडिट कैसे किया जाता है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके आप लोगों के समक्ष बताने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य देना। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अवश्य आप इसे सब्सक्राइब करें और आप मेरे चैनल के या मेरे परिवार के आप सदस्य बने। चलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को मेन चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट्स है हमारे हर एग्जाम के लिए। जनरल पंजी कैसे बनाया जाता है, कैसे डेबिट क्रेडिट किया जाता है, इसके संबंध में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चंस लिया हूं और इस क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। निम्न व्यवहारों को अमित के जनरल में पंजी दर्ज कीजिए या जनरल बनाइए। तो कुछ ट्रांजैक्शंस को मैंने लिया हूं जिसको मैं आपको जनरल के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो हमारा जनरल जो है उसका हमारा प्रारूप है, फॉर्मेट है, जिसमें आपको डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट साइड, अमाउंट क्रेडिट साइड। हिंदी में बनाने वाले बच्चे दिनांक, विवरण, प्रपंजी पृष्ठांक, राशि, डेबिट और क्रेडिट लिखा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहला हमारा ट्रांजैक्शन है। इसके लिए मैं पहले बता दूं कि इसमें हमारे काइंड्स ऑफ अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम उसके आधार पर ही डेबिट क्रेडिट का नियम लागू करते हैं। पहला हमारा होता है पर्सनल अकाउंट होता है, जिसके साथ डीलिंग होती है हमारी, उसको हम देखते हैं। अगर जिसके साथ डीलिंग हो रही है, अगर वो रिसीव कर रहा है, पाने का काम कर रहा है, तो उसको डेबिट करते हैं। अगर वो देने का काम करता है, गिव करता है, तो उसको क्रेडिट करते हैं। दूसरा हमारा होता है रियल अकाउंट्स, जिसके अंतर्गत जिस प्रोडक्ट का या आप जिस एसेट्स का या कैश का आदान प्रदान करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन करते हैं, उन सबको हम रियल अकाउंट्स पे रखते हैं। और इसका नियम है, अगर आपके बिजनेस में कैश, गुड्स या एसेट्स बिजनेस में इन हो रही है तो आप इसको डेबिट करेंगे, और अगर आपके व्यापार से कैश, गुड्स, एसेट्स आपके पास आउटगोइंग हो रहा है, जा रहा है, तो क्रेडिट करेंगे। तीसरा हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट्स होता है, जिसको हम नाम मात्र लेखे कहते हैं। इसके अंतर्गत उन सब ट्रांजैक्शंस को रखते हैं जो किसी बिजनेस को रन करने में व्यापारी के द्वारा एक्सपेंसेस किए जाते हैं या कुछ इनकम्स होती है। तो हम ये कह सकते हैं बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चे व इनकम होती है, उन सबको हम नॉमिनल अकाउंट्स में रखते हैं। जैसे बिजनेस को रन करने के लिए हमको क्या आवश्यकता पड़ती है, हमको शॉप का रेंट देना होता है, दुकान का किराया देना होता है, हमारे वर्कर की सैलरी देनी होती है, माल को खरीदे हैं तो उसका फ्राइट देना होता है, भाड़ा देना होता है, हमको कमीशन देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। ऐसे तरह से बिजनेस में बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं, उन सब खर्चों को नॉमिनल अकाउंट में रखा जाता है। और इसका नियम है, एक्सपेंसेस या लॉस होगा तो आप डेबिट कीजिए, इनकम या प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट कीजिए। तो इन 3 बेसिक रूल के आधार पे ही हमारा जनरल एंट्री पास की जाती है। तो आज हम वही आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला हमारा ट्रांजैक्शन है 2020 को जनवरी 1 को अमित ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड विथ अमित ₹51,000, 51,000 रुपए से इसने अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो इसमें बिजनेस में क्या हो रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, पैसा इन हो रहा है, क्योंकि मालिक के द्वारा व्यापार में लगाया जा रहा है, तो बिजनेस में कैश इन हो रहा है, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ 2020 जनवरी 1 लिखेंगे और हमारे पास बिजनेस में कैश इन हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट
डीआर करेंगे। और हमारे बिजनेस में देने वाला कौन है? अमित है। और अमित जो है ओनर है। अगर ओनर जब कभी भी बिजनेस में कैश या गुड्स या एसेट इन्वेस्ट करता है तो ओनर का नाम नहीं लिखते हैं, क्योंकि ओनर का नाम कहाँ लिखा रहता है? अमित हेडिंग्स में लिखा रहेगा, क्योंकि किसकी एंट्री बन रही है? अमित की। तो अमित कहाँ रहेगा? हेडिंग्स में रहेगा। तो इसलिए आपका अमित हेडिंग में होने के कारण अमित की एंट्री हम नहीं करेंगे, अमित की हम एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इसलिए अमित के बदले में जब कभी भी व्यापार का स्वामी व्यापार में धन संपत्ति पैसा लगाता है तो स्वामी का नाम नहीं लिख करके उसके बदले में कैपिटल लिखा जाता है। तो और यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखते, क्रेडिट के लिए टू शब्द का उपयोग करते हैं, और जैसे पैराग्राफ चेंज करते हैं उस प्रकार लिखा जाता है। तो हम यहाँ कहेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, नगद से व्यापार प्रारंभ किया। और कितना कितना पैसा लगाया है? तो 51,000 डेबिट के लिए और 51,000 क्रेडिट के लिए। दूसरा ट्रांजैक्शन हमको कहता है यहाँ पे 4 जनवरी को कहता है, 4 जनवरी आपको बता रहा है माल नगद खरीदा, गुड्स परचेस फॉर कैश। जब हम नगद माल खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है, और हमारा दोनों रियल अकाउंट्स में आते हैं। इसलिए इसका नियम होगा इनकमिंग को डेबिट करो, आउटगोइंग को क्रेडिट करो। तो गुड्स इन हो रहा है इसलिए गुड्स डेबिट होगा और कैश आउट हो रहा है। और यहाँ पे खरीदे गए गुड्स को हम क्या कहते हैं? परचेस कहते हैं। तो इसलिए गुड्स के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट लिखेंगे। परचेज अकाउंट, या गुड्स भी लिखे तो गलत नहीं है, लेकिन परचेज अकाउंट लिखना है। तो गुड्स अकाउंट डेबिट या परचेज अकाउंट डेबिट। और हमारे बिजनेस से क्या आउट हो रहा है? कैश आउट हो रहा है, जाने वाले को क्रेडिट करते हैं, इसलिए टू कैश अकाउंट। और यहां लिख देंगे गुड्स परचेज फॉर कैश, नगद माल खरीदा। और इस तरह से हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। और इसके लिए डेबिट के लिए 5,000 रुपीज और क्रेडिट के लिए 5,000 रुपीज लिखा जाएगा। उसके पश्चात हमारा आता है थर्ड आइटम, बोलता है बैंक में नगद जमा किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बैंक में हम नगद जमा कर रहे हैं, और बैंक जो है पर्सनल अकाउंट में आती है, और बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और बैंक में जमा हो रहा है मतलब बैंक रिसीव कर रही है, इसलिए पाने वाले को हम डेबिट करते हैं। और हमारे पास से क्या हो रहा है? कैश आउट हो रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट होगा। तो इस तरह से 5 तारीख को हमारे पास से क्या जा रहा है? बैंक में कैश जा रहा है। तो पाने वाली कौन है? बैंक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट्स डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक कौन है? पाने वाली संस्था है। और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश आउट हो रहा है, इसलिए जाने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यहां हम लिख सकते हैं कैश सेंड टू बैंक भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बैंक में हमने कितना जमा किए हैं? यहाँ पे 10,000 रुपए जमा किए, 10,000 रुपीज जमा किए, डिपॉजिट किए हैं। तो दोनों साइड में हम क्या लिख देंगे? डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट 10,000 लिख देंगे। फिर 5 तारीख के बाद बोलता है, 8 तारीख को बोलता है विकास से माल खरीदा। और हमारे ट्रांजैक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन होता है और एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में तत्काल कैश का आदान प्रदान कर दिया जाता है, धन का आदान प्रदान हो जाता है। लेकिन उधार व्यवहार में, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पैसे का लेन देन नहीं होता है। और जब कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शंस में, किसी भी व्यवहार में किसी पार्टी का नाम दिया है, अर्थात वो ट्रांजैक्शन क्या माना जाता है? उधार माना जाता है। इसलिए बच्चों यहाँ पे विकास से माल खरीदे हैं, तो यहाँ पे नगद शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए गुड्स परचेस फ्रॉम विकास बोला है, इसलिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। हमारे पास क्या आ रहा है? माल खरीदेंगे तो गुड्स इन होगा, इसलिए गुड्स डेबिट होगा। लेकिन कुछ जा नहीं रहा है, इसलिए विकास को देखेंगे, और विकास यहाँ क्या कर रहा है? देने का काम कर रहा है, और देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 8 तारीख को क्या होगा? विकास पाने वाला है, इसलिए विकास क्या हो जाएगा? यहाँ पे
विकास डेबिट हो जाएगा और हमारे पास से विकास से माल खरीदे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, माल आ रहा है, गुड्स इन हो रहा है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और यहां विकास देने का काम कर रहा है इसलिए विकास देने वाला है, इसलिए विकास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डीआर टू विकास, और यहां लिख देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम विकास, उधार माल खरीदे, गुड्स परचेज फ्रॉम विकास फॉर क्रेडिट। जब नाम दिया रहता है तो ट्रांजेक्शन क्या हो जाता है, उधार होता है, क्रेडिट होता है। जब क्रेडिट होगा तो उस समय पार्टी का नाम लिखा जाता है, तो यहाँ पार्टी देने वाली है इसलिए देने वाली पार्टी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अमाउंट कितना बच्चों, 4000 रुपए है। उसके बाद 8 तारीख के बाद बोल रहा है 12 तारीख को नगद माल बेचा, गुड सोल्ड फॉर कैश। जब नगद माल बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, कैश इन होगा, इसलिए कैश डेबिट होगा। और गुड्स आपके पास से आउट हो रहा है, जा रहा है, इसलिए गुड्स क्रेडिट होगा। और बेचे गए गुड्स को सेल कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो एंट्री होगी 12 तारीख को आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और आपके पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, बेचे गए गुड्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्स अकाउंट बोलते हैं। या गुड्स भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन सेल्स अकाउंट लिखना है। और नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। और इस तरह से आपका कितने का माल बेचा है, 3000 का माल बेचा है, 3000 रुपीज का, तो 3000 रुपीज डेबिट का और क्रेडिट में आ जाएगा। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है 15 तारीख को, बोलता है विनय को माल बेचा। तो यहां भी ट्रांजेक्शन में आपको क्या दे दिया, नाम दे दिया, फॉर के शब्द का उपयोग नहीं है, इसलिए ये ट्रांजेक्शन भी हमारा क्या है, क्रेडिट है, उधार सौदा है। तो उधार सौदे में कैश का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए पार्टी आएगी। तो आप देख लीजिए आपके पास गुड्स इन हो रहा है कि आउट हो रहा है, गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, तो जाने वाले गुड्स को हम क्रेडिट करते हैं। कुछ आ नहीं रहा है तो विनय को देखेंगे, तो विनय को माल बेचे हैं तो विनय यहाँ क्या कर रहा है, पाने का काम कर रहा है, इसलिए पाने का काम कर रहा है तो पाने वाले को हमारा ट्रांजेक्शन क्या कहता है, नियम कहता है डेबिट करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विनय डेबिट होगा, विनय क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और आपके पास से क्या जा रहा है बच्चों, गुड्स जा रहा है, सेल्स अकाउंट हो जाएगा। और गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट या फॉर या गुड्स सोल्ड टू, आप क्या लिख सकते हो, विनय, टू विनय। जब नाम आ गया मतलब ट्रांजेक्शन ऑलरेडी क्या हो जाता है बच्चों, क्रेडिट हो जाता है। और इसके लिए कितने का माल बेचा है, इसने 1000 का माल बेचा है, तो 1000 रुपए आपका डेबिट में और 1000 रुपए आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आएगा। उसके पश्चात हमको बोला हुआ है यहाँ पे 18 तारीख को विकास को पूर्ण भुगतान में दिए। अब देखो ऊपर में हमने विकास से माल खरीदे थे 4000 का, अब यहाँ पे विकास को भुगतान कितना कर रहे हैं, 3980 रुपए, मतलब कितना कम कर रहे हैं, 20 रुपए कम भुगतान कर रहे हैं। अगर हम पार्टी को समय से पहले अगर हम पेमेंट करते हैं तो सामने वाली पार्टी हमको कैश डिस्काउंट देती है, क्या देती है, कैश डिस्काउंट देती है। तो अब हम जल्दी पेमेंट कर रहे हैं इसलिए हमको 20 रुपए का क्या हो गया है, यहाँ पे प्रॉफिट्स हो गया है। तो जब यहाँ एंट्रीज करेंगे तो 18 को 18 जनवरी को हमारा हो जाएगा, आपका विकास क्या होगा, यहाँ पाने वाला है, तो विकास पाने वाला है इसलिए डेबिट हो जाएगा। आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट, और साथ में कैश डिस्काउंट है जो हमने सामने वाले को हम जल्दी दे रहे थे तो सामने वाले ने हमको पैसा छोड़ दिया। हमको देना था 4000 रुपए, हम भुगतान कर रहे हैं 3980 रुपए, 20 रुपए का हमको क्या हो गया, बेनिफिट्स मिल गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहां लिखेंगे कैश पेड टू विकास एंड डिस्काउंट रिसीव
₹20। तो इस तरह से हमने यहाँ पे विकास को कितना पेमेंट किए, 3,980 रुपए पेमेंट किए। 20 रुपए हमको क्या मिला, डिस्काउंट के रूप में क्या मिल गई, छूट मिल गया। अगला ट्रांजेक्शन से है 20 तारीख को स्वयं के उपयोग हेतु बैंक से निकाले कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इसने ऑफिस यूज के लिए अपना क्या निकाल रहा है, कैश निकाल रहा है। तो बिजनेस में हमको पैसा नहीं आ रहा है बल्कि ओनर के जेब में जा रहा है। जब ओनर के जेब में जाता है या ओनर रिसीव करता है तो उसके लिए क्या शब्द का उपयोग करते हैं, ड्राइंग शब्द का उपयोग करते हैं। तो पाने वाला ओनर पाने का काम कर रहा है तो ओनर का नाम नहीं लिखेंगे, उसके बदले में क्या आएगा बच्चों, ड्राइंग्स आएगा। आहरण, हिंदी में आहरण बोलते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट दिया और ये कहां से निकाला है, बैंक से निकाला है। तो बैंक का पैसा कम हो रहा है, बैंक देने का काम कर रही है, इसलिए टू बैंक हो जाएगा। कैश विड्रॉ फॉर बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। तो इस तरीके से उसने पर्सनल यूज के लिए कितना रुपए निकाला है, 500 रुपीज निकाला है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलता है 25 तारीख को वेतन नगद भुगतान किया। ये हमारे नॉमिनल अकाउंट्स है और नॉमिनल अकाउंट्स का रूल होता है जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, ये सब हमारे एक्सपेंसेस है, ये सब डेबिट होते हैं। और ये हमेशा कैश ट्रांजेक्शंस होते हैं, या तो चेक के थ्रू दिए जाते हैं या तो कैश, इसलिए इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं आता है। तो यहाँ पे सैलरी हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंडिचर्स है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट DR टू क्या दे रहे हैं हम, नगद दे रहे हैं, इसलिए टू कैश होगा। यहां लिख देंगे पेड टू सैलरी। और कितना पेड किए बच्चों हमने यहां सैलरी, 1000 रुपए। इसी प्रकार आपको अगले ट्रांजेक्शन में बोल रहा है किराया चेक द्वारा दिया, रेंट पेड बाय चेक। तो अब यहाँ रेंट भी हमारे लिए क्या है, लॉस है, एक्सपेंडिचर्स है, इसलिए रेंट भी हमारे लिए डेबिट होगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ कैश पेमेंट नहीं कर रहे, किसके थ्रू कर रहे, चेक के थ्रू कर रहे। बैंक को आदेश दे रहे हैं कि सामने वाले पार्टी को आप क्या कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। तो रेंट अकाउंट DR टू बैंक होगा। रेंट पेड बाई चेक, हमने चेक के थ्रू इसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। और कितना पेमेंट कर रहे हैं बच्चों, 500 रुपीज। लास्ट ट्रांजेक्शन हमको 31 को बोल रहा है कमीशन मिला। अगर आपको कमीशन मिल रहा है मतलब आपके पास बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश इन हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट और टू कमीशन हो जाएगा, क्योंकि कमीशन आपके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट को हमारा क्या कहते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ कमीशन अकाउंट हो जाएगा कि कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव। तो इस तरह से आपको कमीशन कितना मिला, 500 रुपीज। तो उसके बाद लास्ट में इसका टोटल भी कर लिया जाता है, योग कर लिया। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या देखा, जनरल्स जिसको हम हिंदी में पंजी भी कहते हैं। तो जनरल एंट्रीज किस प्रकार से नियमानुसार की जाती है, जिसको मैंने आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूं। अगर आपको बच्चों अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आप मेरे वीडियोस में कंटिन्यूस जुड़े रहिए। आप इसके पश्चात में आपको कुछ और प्रॉब्लम जनरल्स के बताऊंगा, प्लस लेजर बताऊंगा, ट्रायल बैलेंस बताऊंगा, सभी के आपको वीडियो बना करके दूंगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक साथियों को इसे शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन हो। नमस्कार बच्चों, जय हिंद।